आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरे सारे स्टूडेंट जिसने कोर्स किया हुआ है फ्री वाला और जो मेरी वीडियो देखकर ट्रेड लेता है उन्हें 100 के 100% प्रॉफिट हुआ होगा भाई। क्यों? आज तो बैंक निफ्टी ने बहुत भयंकर काम किया है, लेकिन एक बात को अगर देखा जाए तो न्यूज़ बेस शायद आज कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से इतनी बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेक कर गई। ठीक है, इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद से ऊपर चली गई, समझ रहे हैं बात को। लेकिन निफ्टी हमारे हिसाब से ही चलती रही भाई, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि लेवल टूटते रहे तो हमारी एंट्री बनती रही। ठीक है, ये चार्ट हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। निफ्टी का भाई चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, देख लो भाई, ये मार्किंग कल की है। मैंने ये बोला था कि ये रजिस्टेंस जब टूटेगा तो हम ब्रेक, जब भी ये ब्रेक होगा जब भी हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऊपर हम इसलिए नहीं जाएंगे कि ये एक हमारा सेलिंग एरिया है। लेकिन फिर भी जिसने भाई ने लिया होगा ट्रेड उसे प्रॉफिट हुआ होगा ज़रूर। ठीक है, और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर यहीं कहीं ओपन होती है तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव होंगे भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। ठीक है, हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी और मैंने ये भी बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें कहाँ तक नेगेटिव रहना है, ये हमारा सपोर्ट है भाई। ठीक है, देख लो, इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल गई। और हमारा सपोर्ट कैसा था भाई? ट्रेड लेने का हमारा लॉजिक क्या था? जब लेते हम, जब इस पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई, जैसे ये 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट था। और जब 200 दिन की मूविंग एवरेज और कल वाली क्लोजिंग ब्रेक हो जाए तो हम फिर कॉल साइड जाते, और कॉल साइड गए भाई हम, और टारगेट हमारा कहाँ तक था? आज का हाई तक था भाई, ये वाला हाई। ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला हाई आज तक का हमारा टारगेट था जो हमने बुक किया है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं भाई हम एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है भाई। ठीक है, कल शायद एक्सपायरी है, 24 अगस्त है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इस मार्किंग को हम हटा देते हैं, इस मार्किंग को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि होने वाला क्या है। देखो भाई, क्लोज क्या है कि क्लोजिंग जो दी है वो 2 रजिस्टेंस के पास दी है। ठीक है, लेकिन वो रजिस्टेंस के पास तो दिए, लेकिन वो रजिस्टेंस नहीं रहे, सपोर्ट रह गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे तो सपोर्ट बन गया, अगर नीचे से ऊपर जाते तो रजिस्टेंस बनते। सीधी सीधी बात है। एक ये वाला कल वाला हाई और आज की ओपनिंग पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हमारा क्या है? सपोर्ट पर क्लोजिंग है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई। अब बात ये करते हैं हम कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अब ऊपर निकलना शुरू कर दे, कौन कौन से 2 लेवल ब्रेक होने चाहिए? एक तो ये लेवल ब्रेक हो, ठीक है, यानी कि कल का हाई और आज की ओपनिंग, और 3 ब्रेक होने चाहिए। फिर हमारी हाई, आज का जो हाई निफ्टी ने लगाया है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो टूटना ही, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है भाई, जो लेवल है 19,463 का, अगर ये ब्रेक होता है तो हम 19,500 तक के टारगेट रख सकते हैं भाई। 19,500 तक के टारगेट हमारे बहुत आसान मिल जाएंगे। कैंडल का वेट मत करना, अगर 19,000 ये लेवल टूटना शुरू कर दे 19,473 का, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे भाई एकदम। समझ गए बात? और ध्यान से बात सुनना, अगर 5,000 का लेवल टूटे तो भाई फिर ऊपर और निकलेंगे, फिर हम निकलेंगे 19,600 तक का ही, 600 पर ही एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर 500 का टूटता है। ठीक है, पीसीआर डाटा आज का पॉजिटिव बना हुआ है, डाटा चेक करेंगे FIDI का क्या मसला है। ठीक है, और अगर भाई फ्लैट ओपन होना शुरू कर दे, नहीं सॉरी, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो अगर आपको ट्रेड मत लेना पुट साइड मेरे हिसाब से तो भाई। क्यों? ये जो लेवल है बना हुआ, ये भाई ये वाला सारा का सारा लेवल, ये वाला, ये हमारा क्या है? डिमांड एरिया। और 200 दिन 50 दिन की मूविंग हो रही है, इसी डिमांड एरिया में है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं आए आपको इस डिमांड एरिया और 200 दिन की मूविंग एवरेज
पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए बस, तो हमें करना है क्या है, फिर हमें कॉल साइड जाना है। हम टारगेट दो तरह से लेंगे। जब यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेंगे तो हम फर्स्ट टारगेट हमारा एंट्री होने के बाद आज की क्लोजिंग का रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा फिर हमारा हाई। ठीक है, जब हाई टूटे तो 500 तक का लेवल रहेगा भाई, फिर 500 का टारगेट रहेगा। लेकिन ब्रेक फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए भाई किसी वजह से, तो भाई हम फिर पुट साइड जाएंगे, इतना पुट साइड नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान सुनना मेरी। फिर 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर टूटे ब्रेक हो जाए तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड फिर हम जाएंगे भाई यहाँ इस कैंडल तक, ठीक है, नहीं लो तक नहीं, इस कैंडल तक जो 19,377 का है भाई, 19,377 का। और 19,377 तक ही मैंने आपको कल भी यही बोला था कि 19,377 तक हम नेगेटिव रहेंगे, फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे। आज भी लेवल भाई है, ये डिमांड एरिया है। मैं आपके सामने मार्किंग कर देता हूँ इस डिमांड एरिया को, और आप भी मार्किंग कर लेना। ये वाली कैंडल है भाई, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसका हाई और इसका लो मार्किंग कर लो, बस ये हमारा डिमांड एरिया हो गया। मेरे स्टूडेंट जिसने कोर्स कर रखा है उन सबको मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिमांड एरिया होगा। इस डिमांड एरिया में जब भी आएगी जब भी हम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, जब भी इस डिमांड एरिया में आएगी तो हम बुलिश होंगे कहाँ तक, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना भाई, तो मूविंग एवरेज तक हम बुलिश रहेंगे। और जब मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो जाएगी यूँ ऐसे, तो हम फिर और बुलिश हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर गैप डाउन इसी डिमांड एरिया में ओपन हो गई तो कैसे काम करेंगे भाई। 15 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे, और अगर 5 मिनट की कैंडल आपको मारो बुजू कैंडल टाइप मिल जाए, यानी कि नो वीक, ऊपर ना नीचे, बॉडी ग्रीन, तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे, 5 मिनट की कैंडल पे ही जाएंगे, फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, और दूसरा टारगेट रहेगा फिर गैप फिल होने तक, ठीक है भाई। और अगर 500 पर ओपन होती है, 19,500 पर, और आपको 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए, तो हम फिर नेगेटिव ही होंगे। 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करेंगे, और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक होगी तो हम फिर आज के हाई तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा ये सपोर्ट रहेगा, जो सपोर्ट फिर काम करेगा, ठीक है भाई। ये था हमारा निफ्टी का। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी एक ही खास लेवल है ऊपर की ओर, 44,600 का, ठीक है, 44,600 और 44,700, बस ये है भाई। हाँ ये लो, अब देखते हैं भाई हम। देखो ओपनिंग दी भाई इसने रेजिस्टेंस के पास, और 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, ये देखो भाई। और मैंने बोला था कि अगर 5 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए यहाँ ओपनिंग होने के बाद, तो हम गैप फिल तक हमारा टारगेट रहेगा। और गैप फिल पर देख लो भाई, हैमर टाइप कैंडल मिली हमारे डिमांड एरिया में, और कितना बड़ा मुंह में दिया है। किसी ने कैप्चर किया है इतना बड़ा मुंह? क्या भाई, हमने किया, 2 बार किया है, लेकिन हमने दो बार करके ट्रेड लिया है। एक बार मैंने इतना बड़ा लिया, 2 बार करके लिया। अब चलो पहले तो हम करते हैं अपनी मार्किंग डिमांड एरिया की, ठीक है। ये कैंडल है भाई जिसकी वजह से भागी है, आपको बताऊंगा, कौन रुक जाऊँ। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं ये भी तो है, ये भी नहीं, इस कैंडल में लड़ाई हुई, फिर दूसरी कैंडल में फिर लड़ाई हो गई, यानी कि ऊपर तो गई नहीं, लड़ाई तो हुई। तीसरी कैंडल में फिर लड़ाई हुई, इस लड़ाई होने के बाद फिर लड़ाई नहीं हुई, फिर भागती रही, इसलिए डिमांड एरिया है भाई, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं जो कल की मार्किंग है, ये लो। अब चलते हैं हम काम कैसे करेंगे। अब जो डिमांड एरिया मैंने मार्किंग किया आपके सामने, जब भी इस डिमांड एरिया में बैंक निफ्टी आएगी तो हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये हम बुलिश की तरफ काम करेंगे हम। अब देखो भाई बात ये है, अगर फ्लैट ओपन होती है, नहीं हाँ फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना ही शुरू करे, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा हाई, यानी कि हाई के पास ही क्लोजिंग दी है, जिससे ही 5 मिनट की कैंडल हाई को तोड़े, 5 मिनट की, 15 मिनट की नहीं, इस बार
5 मिनट की फ्लैट ओपन होने के ऊपर नहीं करना। तो भाई हम 44,600 तक का टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। अगर 600 का लेवल टूटे तो फिर 44,700 तक का टारगेट रखने वाले हैं हम। 2 टारगेट है भाई हमारे, ठीक है। तो कल कॉल साइड बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल सकता है एकदम 5 मिनट की कैंडल के बाद, यानी कि 9:20 पर। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? अगर ये वाला लेवल टूटे तो भाई हम पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत देर तक एक बॉक्स वाली स्ट्रेटजी लगी है कि अगर ये टूटे फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम पुट साइड जाएंगे, और जाएंगे कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 44,400 का, और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारा 44,225 का, ठीक है। फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ। और भाई अगर गैप डाउन कहाँ होती है तो उस हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन यहाँ कहीं हुई तो ये सारा का सारा डिमांड एरिया है, ये सारा डिमांड एरिया है। इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं होगा जो 44,250 पर ओपन हो जाए। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुई तो हम गैप फिल वाली स्ट्रेटजी और 15 मिनट की वाली कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। हाँ, अगर गैप बड़ा हो गया 44,700 के आसपास, 600 नहीं 700 के आसपास, तो अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले और फिर वही 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करना और 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे क्लोज हो जाए तो हम फिर पुट साइड जाएंगे, और पुट साइड जाएंगे भाई। गैप फिल भी हमारा यही है और हमारा हाई भी यही, तो हमारा टारगेट यहीं तक का रहने वाला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब डाटा एक बार चेक कर लेते हैं, एफआई डाटा और डीआई डाटा का क्या मसला है, क्योंकि पीसीआर मैंने चेक कर लिया है, पीसीआर हमारा नेगेटिव है। आप भी चेक कर लेना पीसीआर डाटा को, नहीं सॉरी पॉजिटिव है पीसीआर डाटा। सुबह नेगेटिव होता है फिर बाद में पॉजिटिव बना है। खुल जा सिम जिस भाई को कोर्स करना है वो आगे कोर्स कर सकते हैं। एफआई डीआई फ्लैट है, ठीक है। जितना एफआई ने बेचा है इतना ही डीआई खरीद के चले गए, तो कल एफआई और डीआई का डाटा कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ, पीसीआर डाटा और टेक्निकल के हिसाब से हम काम करेंगे। तो जिस भाई को वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख के समझ लियो, और कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।